बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है। इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा बच्चों, हम सोडोसिलोमेट्स हमारा हेड चल रहा था मेन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में फाइलम काइनोरिंचा पढ़ा। आज हम बेटा फाइलम नीमाटोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बीएससी ज़ूलॉजी बी बुक से रेलिवेंट डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स का सब्जेक्ट है, जो एडीपी डिग्री और बीएसजीसीएफ प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाता है, ये उससे रेलिवेंट है। तो हमारा आज का जो फाइलम है मेरे बच्चों, वो फाइलम नीमाटोडा है, जिसे निमाटीसियस थ्रेड बोलते हैं। ये राउंड वर्म होते हैं, अबंडेंट ऑन अर्थ, ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनकी स्पीशीज़ 16,000 से लेके 50,000 तक है। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो फीड एवरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हर तरह का ऑर्गेनिक मैटर खा लेते हैं। रूटिंग सब्सटेंसेस, गली सड़ी सब्सटेंसेस को भी खाते हैं। ऑन लिविंग टिश्यूज़, जो इनके लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स के हों, चाहे वो वर्टिब्रेट्स के हों, या चाहे वो प्लांट्स के हों। अगर हम इनके साइज़ को देखें तो माइक्रोस्कोपिक साइज़ से लेके सेवरल मीटर लॉन्ग तक इनका साइज़ है। अगर बेटा हम इस फाइलम का हैबिटेट देखें, रहन सहन देखें, तो ये पैरासाइट्स के तौर पर भी अपनी लाइफ गुजारते हैं बेटा प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में। अगर हम देखें तो ये फ्री लिविंग के तौर पर भी अपनी लाइफ गुजारते हैं बेटा मेरीन एंड फ्रेश वाटर की बॉडी के अंदर। और अगर हम देखें तो ये सॉइल के अंदर भी हैं, सॉइल हैबिटेट भी हैं फॉर रिसाइकलिंग द न्यूट्रेंट। जब ये ज़मीन को खोदते हैं तो न्यूट्रेंट्स को रिसाइकल करते हैं इन सॉइल, ज़मीन में, फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट, ज़मीन की जो गहरी लेयर्स हैं वहाँ पर। अब हम बात करते हैं बेटा इसके कॉमन करेक्टर्स की। कॉमन करेक्टर्स देखे जाएंगे दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन द नीमाटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। बोथ लैक द सिलिया, बेटा दोनों के पास सिलिया नहीं होता। ठीक है बेटा, बोथ स्पर्म्स आर एम्बेबाइड, दोनों फाइलम के स्पर्म्स जो हैं वो एम्बेबाइड होते हैं। उसके बाद फाइलम नीमाटोड की बॉडी की बात कर लेते हैं बच्चों हम। फाइलम नीमाटोड अपनी बॉडी के एतबार से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसकी बॉडी में ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स हैं, यानी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। फाइलम नीमाटोड की बॉडी का जब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो बेटा बाइलेटरल सिमेट्री है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। इसकी बॉडी बेटा अनसेगमेंटेड होती है, मतलब बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं। इसकी बॉडी की जो कैविटी है सोडोसिलोमेट्स है। तो मेजर हेड तो हमारा चैप्टर का सोडोसिलोमेट्स ही है ना, तो सोडोसिलोमेट्स में फाइलम नीमाटोडा भी आता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये राउंडेड हैं, राउंडेड इन क्रॉस सेक्शन है, मतलब इनकी राउंड शेप में क्रॉस सेक्शन, जब इनको कट करें तो इनकी बॉडी राउंड शेप की दिखती है। इसके अलावा मेरे बच्चों ये वर्मी फॉर्म है। वर्मी फॉर्म क्या होता है भला, यानी वर्म इन शेप। ऐसे नीमाटोड जो कि ज़्यादातर नीमाटोड वर्म शेप में होते हैं, सिलेंडर यानी बारीक बारीक इंसेक्ट्स की तरह होते हैं। उसके बाद जो जर्नल करेक्टर है वो बेटा क्यूटिकल है, बॉडी कवर्ड बाय क्यूटिकल, इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय मोल्टिंग, इनके अंदर इनकी फिर ग्रोथ जब जब ये बड़े होते हैं मोल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, शेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसी क्यूटिकल में होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मेरे बच्चों इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें माउथ भी है, माउथ ने सराउंड किया होता है लिप्स को, और सेंस ऑर्गन्स लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास यूनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम है मेरे बच्चों, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर रेंटी सेल्स, जो कि एक या दो रेंटी सेल्स पर मुश्तमिल है। सेट ऑफ द कलेक्टिंग टिब्यूल्स कहलाते हैं। जो मसल्स की बात करें तो बेटा देयर बॉडी वॉल ओनली एक्सट्रैक्ट द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनकी बॉडी वॉल में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स मौजूद नहीं होते। अभी हम इस बात को भी आगे डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मसल्स क्यों मौजूद नहीं होते। अब अगला हेड है बेटा जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मेरे बच्चों एक्सटर्नल फीचर्स का।
एक्सटर्नल फीचर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो फाइलम नीमाटोड सिलेंडर यानी बारीक होते हैं, इसके मेंबर्स इलॉन्गेट लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल शक्ल मतलब लंबी शक्ल होती है और जिसकी लंबाई तो ज़्यादा चौड़ाई कम होती है। टैपर्ड बोथ एंड्स दोनों एंड नुकीले होते हैं, इन्हें हम टैपर्ड एंड कहते हैं। स्टार्ट वाला एंड एंटीरियर एंड कहलाता है, एंड वाला पोस्टीरियर कहलाता है। और सबसे पहले नंबर पे अब क्यूटिकल के ऊपर हम डिटेल पे बात कर लेते हैं बेटा। नीमाटोड्स मोर सक्सेसफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बॉडी वॉल क्यूटिकल। नीमाटोड इस ज़मीन पर ज़्यादा कामयाब है क्यूटिकल में बॉडी वॉल का होना, बॉडी वॉल में क्यूटिकल का होना। क्यूटिकल एक नॉन सेलुलर और कोलाजीनियस स्ट्रक्चर है। क्यूटिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन बॉडी वॉल। बॉडी वॉल में तो मेरे बच्चों ये प्रेजेंट है ही है, ये फोर गट में भी प्रेजेंट होती है, हाइंड गट में भी प्रेजेंट होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होती है। तो इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें बेटा तो क्यूटिकल कंपोज्ड द 3 प्राइमरी लेयर, ये 3 प्राइमरी लेयर से मिलकर बनती है। द आउटर लेयर इज कॉर्टेक्स, मिडल लेयर इज मैट्रिक्स लेयर एंड इनर लेयर इज द बेसल लेयर। तो अगर हम क्यूटिकल का रोल देखें तो मेंटेन द इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बेटा ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। प्रोवाइड द मैकेनिकल प्रोटेक्शन, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन यानी एक्सटर्नल फैक्टर से बचाता है बॉडी को। रेजिस्ट द डाइजेशन बाय होस्ट, बेटा जब ये किसी पैरासाइट बनकर किसी होस्ट की बॉडी में होते हैं तो होस्ट की बॉडी के WBCs इन्हें खाने की कोशिश करते हैं, इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने अटैक में रेजिस्टेंस जनरेट कर लेते हैं। किसके जरिए? क्यूटिकल के जरिए। क्यूटिकल ही रेजिस्टेंस बनाती है। क्यूटिकल मोल्टेड 4 टाइम्स ड्यूरिंग मैचुरेशन, क्यूटिकल में 4 दफा मोल्टिंग होती है जब ये मैच्योर हो रहा होता है। सेकंड हमारे पास एक्सटर्नल फीचर है बेटा एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस एंड द हाइपोडर्मिस, इसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, इज प्रेजेंट बिनेथ द क्यूटिकल, ये क्यूटिकल के बिल्कुल बिनेथ करीब होता है। इस सराउंड द सोडोसिलोम, इसके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। एपिडर्मिस में भी सिंक्शियल, एपिडर्मिस सिंक्शियल है मतलब मल्टी न्यूक्लिएट मेम्ब्रेन है। अभी हर तरह से मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होगी, इट्स न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन 4 एपिडर्मल कॉर्ड, 4 एपिडर्मल कॉर्ड में न्यूक्लियाई होंगे बस, एक डॉर्सल, 2 लैटरल और एक वेंट्रल। तीसरे नंबर पे बच्चों इनमें मसल्स होते हैं। मेरे बच्चों है वो ओनली द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इनमें सर्कुलर मसल नहीं होते। प्रोवाइड द लोकोमोशन इन नीमाटोड्स, नीमाटोड्स को जो हरकत प्रोवाइड करते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ मसल प्रोड्यूस द अंडुलेटरी वेव्स, तो मसल्स की कंट्रैक्शन से अंडुलेटरी वेव्स यानी वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होती है। पास फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो कि एंटीरियर से पोस्टीरियर की जानिब पास करती है। लैक सर्कुलर मसल, इनकी बॉडी में सर्कुलर मसल्स नहीं होते। देयरफॉर दे कैन नॉट क्रॉल, इसलिए ये रेंग नहीं सकते। और बेटा एक्सटर्नल करैक्टर के अंदर जो चौथा पॉइंट है वो लिप्स एंड स्केलेटल है। नीमाटोड्स हैव लिप्स सराउंड द माउथ, माउथ के गिर्द लिप्स हैं। सम स्पीशीज डेवलप द माउथ और टीथ ऑन द लिप्स, कुछ स्पीशीज ने माउथ के ऊपर माउथ में टीथ भी रखे हैं और लिप्स भी रखे। इन अदर द लिप्स आर डिस्पर्स्ड, और कईयों में लिप्स डिस्पर्स्ड भी हो जाते हैं। सम राउंड वर्म्स हैव द हेड, कुछ राउंड वर्म्स में हेड शील्ड होती है प्रोटेक्शन के लिए। और नंबर 5 पॉइंट एक्सटर्नल फीचर का हमारे पास है बेटा सेंस ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स आर 3 टाइप्स, एम्फिड्स, फेजमिड्स एंड पेयर्ड ओसिलाई। डायग्राम में पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड पे एक डिप्रेशन है जिसे एम्फिड्स कहते हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स के लिए होता है। पोस्टीरियर साइड में एनस के करीब फेजमिड्स होते हैं, ये भी कीमो रिसेप्शन के लिए होते हैं। और एंटीरियर साइड में पेयर्ड ओसिलाई, जिन्हें हम आई कहते हैं। यही बातें यहाँ लिखी हैं। एंटीरियर डिप्रेशन इन क्यूटिकल कंटेन द मॉडिफाई सिलिया,
chemoreception function is plasmids near the NS function in the chemoreception. Paired ocelli I present in the aquatic nematodes. जब हम इस nematode का क्रॉस सेक्शन लेंगे ना मेरे बच्चों, तो ये दरमियान में बॉडी कैविटी है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये रेड लाइन एपिडर्मस है और ये ग्रीन लाइन क्यूटिकल है। ठीक है बेटा। तो अब फर्दर ज़रा हम इसे देखें, ऑब्जर्व करें। तो बेटा हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके इंटरनल फीचर्स का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरनल फीचर्स का। तो बेटा सोडूसिलोम ऑफ द नीमाटोड, ये दरमियान में सोडूसिलोम कैविटी है। अभी पिछले डायग्राम में भी मैंने बताया था, ये स्पेशियस कुशादा चौड़ी होती है, फ्लूइड से भरी पड़ी होती है। इट कंटेन द विजरल ऑर्गन, ये जो रेड लाइन डॉट्स मैंने लगाए हैं इसका मतलब है विजरल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनीज हैं, लंग्स हैं, हार्ट वगैरह हैं, और बॉडी मसल्स हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल, ये रेड लाइन। जब ये बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सोडूसिलोम में, तो फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है एक फोर्स जनरेट करता है आउटवर्ड, जो ब्लैक लाइनों से, ब्लैक एरोहेड से मैंने रिप्रेजेंट की है। वो जो फोर्स जनरेट होगी उसकी वजह से नीमाटोड्स राउंड वर्म है, एक राउंड शेप में आ जाते हैं। तो मैं डायग्राम को रिपीट कर देता हूँ। सबसे बाहर क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद बेटा मसल्स हैं, फिर सोडूसिलोम बॉडी कैविटी है, फिर विजरल ऑर्गन है। सोडूसिलोम के प्रेशर की वजह से फोर्स जनरेट होती है आउटवर्ड और उसकी वजह से बॉडी क्या कहलाती है, राउंड वर्म। ये हमारे पास थे बेटा इसके इंटरनल फीचर्स मेरे बच्चों। उसके बाद अब हम बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की। कहता है कैन फीड अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। फाइलम नीमाटोड के ऑर्गेनिज्म जो हैं वाइड वैरायटी ऑफ फूड को अपनी खुराक बना लेते हैं। दे में भी कॉर्निवोर, ये गोश्तखोर भी हो सकते हैं। हर्बीवोर, ये गोश्तखोर, ये सब्जी खोर भी हो सकते हैं। ओमनीवोर, गोश्त और सब्जियां दोनों खा सकते हैं। सम में भी सेप्रोग, यानी डेड मैटर को खाने वाले भी हो सकते हैं, डेड चीज़ों को। एंड ऑल्सो ऑल द पैरासाइट, और पैरासाइट एज अ होस्ट भी अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट होता है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो माउथ ने बियर किया हुआ है लिप्स को, फिर माउथ के आगे मस्कुलर ऑर्गन फेरेंक्स है बेटा। फेरेंक्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये इंटेस्टाइन है आगे। फिर माउथ क्या करता है, मे बी टीथ, जॉज और स्टाइल्स है। इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है। इंटेस्टाइन रेक्टम पर एंड होती है जो कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, और रेक्टम आगे अपने वेस्ट मटेरियल को फिल होने के बाद एनएस में भेजता है जो एलिमिनेट करता है। बेटा अभी हम आगे ना एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स का। तो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ फेरेंक्स हैं। ये पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है बेटा अदर ऑर्गन सिस्टम में एक्सक्रीशन। Osmoregulatory and the excretion of the nitrogenous waste takes place by two unique systems. First one is basically the glandular system present in the aquatic species. जो aquatic species के अंदर present होते हैं, they have a ventral gland cells. वेंट्रल ग्लैंड सेल्स जो कहाँ पर होते हैं, वेंट्रल साइड ऑफ फेरेंक्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है बेटा। और ग्लैंड सेल्स के पास रेंटी प्रेजेंस ऑन द पोस्टीरियर ऑफ द फेरेंक्स। देखें ये फेरेंक्स है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, यहाँ पर ये ग्लैंड सेल्स हैं। ईच ग्लैंड एब्जॉर्ब द वेस्ट फ्रॉम द सोडूसिलोम। हर ग्लैंड जो है सोडूसिलोम से वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है ओपन आउटसाइड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी पोर्स के जरिए इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। सेकेंड सिस्टम है बेटा ट्यूबुलर सिस्टम। ये पैरासिटिक नीमाटोड्स है, मोर एडवांस सिस्टम है मेरे बच्चों, डेवलप फ्रॉम द रेंटी सिस्टम। इन दिस सिस्टम रेंटी सेल्स यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज कैनाल एंड दिस कैनाल ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द पोर्स। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर नर्व रिंग। बेटा नर्वस सिस्टम जो है एंटीरियर नर्व रिंग होता है इसमें। देखिए ये एंटीरियर साइड है और ये नर्व रिंग है। ये नर्व रिंग एक्सपेंड है एंटीरियर से पोस्टीरियर की जानिब, ऊपर और नीचे डॉर्सल और वेंट्रल साइड में। इन दोनों नर्व रिंग्स के दरमियान ये ब्लैक लाइंस शो की हैं जिसे कॉमिस्ट्रल नर्व्स कहते हैं, जो इनको आपस में इंटरकनेक्टेड रखती है। दे कनेक्ट वाया द कॉमिस्ट्रल कंटेन द, इसमें न्यूरो एंडोक्राइन सिक्रीशंस भी होती हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ के लिए, मोल्टिंग के लिए,
क्यूटिकल फॉर्मेशन के लिए और एरिड मेटामॉर्फोसिस के लिए। मेटामॉर्फोसिस किसे बोलते हैं बेटा? डेवलपमेंट चेंजेस को बोलते हैं, जैसा कि जाइगोट, फिर प्यूपा, फिर लार्वा। बेटा ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो बेटा अगला हमारे पास इसका जो हेड है वो मेरे बच्चों रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट है। मोस्ट नीमाटोड्स आर डायोशियस एंड डाइमॉर्फिक। मैनी शेप्स के भी होते हैं, और डायोशियस मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग जेंडर्स होंगे। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल, मेल फीमेल से ज़रा स्मॉल होती हैं। द गोनेड्स आर लॉन्ग एंड क्वाइल्ड, गोनेड्स लंबे लंबे और क्वाइल्ड होते हैं। देखें ज़रा, ये फीमेल गोनेड्स हैं, ये मेल गोनेड्स हैं, लॉन्ग और क्वाइल्ड हैं। दे लाई फ्रीली इन सोडोसिलोम, और ये सोडोसिलोम के अंदर होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ एस्केरस को हम डिस्कस करते हैं। एस्केरस इसकी एग्जांपल है नीमाटोड की, जिसे आम जुबान में हम मलप कहते हैं। जैसे बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, ये वही कीड़े हैं जो मट्टी खाने से हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। पेयर्ड ऑफ कॉन्वोलेटेड ओवरीज, देखें एक और एक, ये एक पेयर हो गया। ईच ओवरी इज कॉन्टिन्यूअस विद ओविडक्ट, देखें ये भी ओविडक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस है और ये भी ओविडक्ट के साथ। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ ओविडक्ट इज स्वॉलन, ओविडक्ट का स्वॉलन प्रोक्सिमल एंड जो है ये और ये जो पेयर की फॉर्म में से सेमिनल रिसेप्टेकल कहते हैं। ईच ओविडक्ट टू बिकम अ ट्यूबुलर यूट्रस बनती है। टू यूटेराई यूनाइट टू फॉर्म अ वेजाइना, जब ये दोनों जुड़ेंगी तो वेजाइना बनेगी। वेजाइना ओपन आउटसाइड थ्रू द जेनिटल पोर, और वेजाइना जेनिटल पोर्स के जरिए बाहर की जानिब ओपन होती है। इसके बाद बेटा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, ये भी एस्केरस का ही है। कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल टेस्टिस, इसमें पेयर नहीं सिर्फ एक ही टेस्टिस होती हैं। इट इज कॉन्वोलेटेड विद वास डिफरेंसेस, मतलब एक कॉन्वोलेटेड पार्ट आगे जाके स्पर्म डक्ट वास डिफरेंस में ओपन होगा। ये देखें, ये टेस्टिस है और ये वास डिफरेंस है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसके साथ सेमिनल वेजिकल्स होते हैं। सेमिनल वेजिकल कनेक्ट टू द कुलाइका, ये कुलाइका के साथ ओपन होते हैं। मेल कंटेन अ पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यूज, ये पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसे हम बुरसा कहते हैं। बुरसा का क्या काम सर जी? हेल्प द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल गोनोफाइल, ये स्पर्म्स को यहां से निकालकर इस फीमेल गोनोफाइल में एंटर करने में हेल्प करेंगे, गोनोफोर में। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कॉपुलेशन, बेटा ये कॉपुलेशन के दरमियान ही टेक्स प्लेस होती है। द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इन सोडोसिलोम, और ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होती है सोडोसिलोम में। मूव ईच फर्टिलाइज्ड एग, जिसमें हर फर्टिलाइज्ड एग मूव करता हुआ कहाँ जाएगा? गोनोपोर की जानिब जाएगा। द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस वेरे इन स्पीशीज, जो नंबर ऑफ एग है बेटा वो वेरे करते हैं स्पीशीज के अंदर, एक जैसे नहीं रहते। सम नीमाटोड प्रोड्यूस ओनली द सेवरल हंड्रेड एग्स, सम नीमाटोड गिव द बर्थ टू लार्वा, कुछ डायरेक्ट लार्वे की बर्थ कर देते हैं, जैसा कि ओवो वीवी पैरोटी। तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइक द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ये दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे डेवलपमेंट और हैचिंग ऑफ एग को। हैचिंग एग लार्वा प्रोड्यूस करेगा। द लार्वा हैज मोस्ट अडल्ट स्ट्रक्चर है, और लार्वा अंडरगोज द 4 मोल्ड्स, लार्वा में 4 मोल्ड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सम स्पीशीज द फर्स्ट 1 और 2 मोल्ड्स में अकर बिफोर एग हैच। उसके बाद अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरस की। बेटा इस एस्केरस को इंसान इंजेस्ट करता है, और इंजेस्ट फॉर्म में ये एम्ब्रियोनेटेड एग की फॉर्म में होता है लार्वा इसका। ये सर्कुलेशन हमारे ब्लड में जाता है, फिर हमारे लंग्स में जाता है, फिर हमारे ट्रेकिया में जाता है, फिर फेरेंक्स में आता है। फेरेंक्स तो हम इसको निगल लेते हैं और फिर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और वहाँ आकर ये अडल्ट बन जाता है, और फिर ये एग प्रोवाइड करता है। वो एग हम फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर वो फीसिस से निकले हुए एग 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होंगे। वो 2 सेल स्टेज एडवांस क्लीवेज में कन्वर्ट होगी, जिसमें ये मल्टीपल सेल्स बनेंगे, और फिर एडवांस क्लीवेज के बाद एम्ब्रियोनेटेड एग बनेगा, जो मट्टी के अंदर मौजूद होता है या किसी खुराक के साथ चिपका होता है, हम उसे खाएं, या कुछ लोग मट्टी खाते हैं उसे खाएं, तो उनके पेट में इस तरह से एस्केरस दाखिल हो जाता है। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था फाइलम नीमाटोड।